everyone, my name is Priyanka and welcome to my blog. Today I'm going to teach you how to regulate your emotions, especially when things are not working out for you. अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हैं तो ज्यादातर मैं अपने ब्लॉग्स इंग्लिश में बनाती हूँ, बट आज का ब्लॉग थोड़ा इंग्लिश और हिंदी का मिक्स रहेगा, तो मेरे साथ जुड़े रहें। ज्यादातर हमारी लाइफ में जब भी हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लाइफ को ऐसे नजरिए से देखने लगते हैं कि हमारी लाइफ ना बर्बाद हो गई है, हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, हम कभी भी लाइफ में खुश नहीं रहेंगे, कभी खुशियां हमारे पास नहीं आएगी, विल नेवर बी हैप्पी। बट द प्रॉब्लम इज दैट इट्स जस्ट इन आवर माइंड। आप बोलोगे मुझसे कि ये तो आपके लिए बोलना बहुत आसान है क्योंकि आप तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, इस जिंदगी तक पहुंचने के लिए ना बहुत मेहनत लगी है ना, बाहर की दुनिया में नहीं लगी, पहले यहाँ लगी है, क्योंकि यहाँ पे से जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे, मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आप सब कुछ अपनी लाइफ में ठीक कर सकेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें लगता है कि हमें बाहर की दुनिया को रेगुलेट करना है, लेकिन खुद के अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं करते हम। हमें लगता है कि हम एक विक्टिम है, हमारे साथ दुनिया में सब कुछ जो भी गलत हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है, बाकी के लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्यादातर सबको जिंदगी में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। नो वन इज लिविंग अ लाइफ दैट इज completely blissful and there are no ups and downs. Even people who meditate, people who do sadhana also go through ups and downs, just that they're able to handle that stress and whatever negativity is coming their way nicely. But जो लोग साधना नहीं करते, जो मेडिटेशन नहीं करते, जो भगवान का नाम नहीं जपते हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो लाइफ की डिफिकल्टीज को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो जब डिफिकल्ट फेज आता है ना लाइफ में, तो लोग घबरा जाते हैं। फिर लोग इस तरीके की अपनी विचारधारा बना लेते हैं कि हमारे साथ लाइफ में इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया गलत है। पहले हम दुनिया को ब्लेम करते हैं, फिर हम धीरे धीरे अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि जब दुनिया की फीडबैक हमारे पास आती है, जिस तरीके से हम फीडबैक लेते हैं लाइफ में, उस तरीके से हम अपनी विचारधारा को चेंज करने लग जाते हैं। बिकॉज वी आर चेंजिंग अ थॉट प्रोसेस लाइक दिस, हमारी जो लाइफ के डिसीजंस हैं वो भी बदल जाते हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी बेसिक लेवल पे दैट योर डिसीजन मेकिंग इज कमिंग फ्रॉम योर थॉट प्रोसेस। अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस को बदलेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन हम थॉट प्रोसेस को नहीं बदलते हैं, हम बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में अभी डिप्रेशन चल रहा है, एंग्जाइटी चल रही है, स्ट्रेस है, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, यूर फीलिंग स्टक इन नम, तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जिससे कि आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकें। देखिए, मेरे बताए हुए उपाय से सिर्फ आप अपना दिमाग में सोचने का नजरिया बदल सकते हैं, बट अप्लाई तो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। When you start thinking differently, you will experience something that you've never experienced before, and that is the grace of divine. हाँ, ये बातें कई लोगों को नहीं बचेंगी। लोग बोलेंगे कि अरे डिवाइन का ग्रेस क्या होता है, हमने तो नहीं देखा है। आपने देखा नहीं है, महसूस जरूर करा है, क्योंकि अभी देखने की आपकी क्षमता ही नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही नजरिए से चीजों को देखते हैं, वो है कि मेरी लाइफ में सब नेगेटिव चल रहा है, मेरे फ्रेंड्स आगे बढ़ गए, मेरे फैमिली मेंबर्स आगे बढ़ गए लाइफ में, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूं जो पीछे चल रहा है। और इस तरीके से आप अपने आप को देखेंगे तो आप कभी भी भगवान की ग्रेस अपनी लाइफ में नहीं देख पाएंगे। भगवान की ग्रेस को देखने के लिए सबसे पहले आपको हम्बल होना पड़ेगा लाइफ में। हाँ, लेकिन हम हम्बल नहीं हो पाते क्योंकि हमें लगता है कि हम जैसे भी हैं वो हमें भगवान ने बना के भेजा है धरती पे। तो हम इमोशनल टॉर्चर में है, हमारी फैमिली हमें इमोशनली टॉर्चर कर रही है, या हम ऐसे किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे हैं, या हमारी फैमिली हमारा साथ नहीं दे रही है, या हमारी हेल्थ हमारा साथ नहीं दे रही है, तो हम क्या कहते हैं, हम भगवान की तरफ उंगली उठा के बोलते हैं कि आपने मुझे ये जीवन दिया है इसलिए मेरा जीवन इतना बुरा है। That's not the thing. The thing here is that you are not just being born now in the present. You're carrying some karma with you. Now this concept of karma people will also not believe in. देखिए, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा कि कर्म आपके जो हैं आपके साथ चलते हैं, तभी आपके लाइफ में ऐसी कुछ चीजें होती हैं, आप ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस से गो थ्रू करते हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट होते हैं लोगों से। अब आप बोलोगे कि
मैंने तो कुछ नहीं गलत करा, मेरा तो जीवन ही गलत शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। उस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? दैट इज व्हेन कर्मा कम्स इन टू प्ले। आप कर्म पे अगर फोकस करेंगे तो आपको दूसरों पे फोकस नहीं करना पड़ेगा कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसे लोग क्यों आए हैं, व्हाई इज माई लाइफ लाइक दिस। इन बातों से आप ऊपर उठ पाएंगे। That is the explanation that karma gives you in your life. Because if you don't have that explanation in your life, you will always focus on people around you, on circumstances, and then you will feel sad and depressed. So, to elevate your thinking process, that karma theory plays a vital role. Because if you're not focusing on the karma, you will always focus on the outside world. But when you realize that it is you who has to change, because karma theory says that ठीक है, आपके जो भी कर्म रहे हो, अगर आप अभी अपने कर्म सुधारेंगे, अभी एक्शन लेंगे, अपनी थॉट प्रोसेस सुधारेंगे, अपने एक्शंस को सुधारेंगे, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। एंड इट हैपेंस एक्चुअली। You might not experience it right away because you don't know how to create a good mindset, how to change your actions. But slowly and steadily, you will realize that when you start changing your mindset, when you start thinking different thoughts, your लाइफ ऑल्सो चेंजेस। द ट्रैजेक्टरी जो लाइफ की है ना, वो बहुत ज्यादा बदल जाती है, लेकिन उसको बदलने के लिए आपको बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कर्मा थ्योरी पे नहीं बिलीव करते हैं तो आप क्या करेंगे ना, आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, आप लोगों को बदलने में बैठे रहेंगे। आपको लगेगा कि अगर मेरे बाप मेरे से बात नहीं करे ठीक से, या मेरे भाई बहन मेरे साथ ठीक से बात नहीं करते, या मेरे बॉस या मेरे कोवर्कर्स ठीक से बात नहीं करते, या मेरे साथ लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर मिल गया जो सही नहीं है मेरे लिए, या कोई बीमारी आ गई है मेरे लाइफ में, तो वो इसलिए आई है क्योंकि या तो भगवान ने दी है या लोग बुरे हैं। लेकिन हम अपने तरफ कभी भी ध्यान नहीं देते। तो कर्म थ्योरी से हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, और इस माइंडसेट को किस तरीके से चेंज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो जो होगा माइंडसेट है ना, जो हमेशा एक फिंगर दूसरों पे पॉइंट करता है, ये रियलाइज नहीं करता कि जब आप दूसरों पे फिंगर पॉइंट कर रहे हैं तो बाकी की जो 3 या 4 उंगलियां वो आप पे पॉइंट कर रही हैं। यही एक माइंडसेट है हमारा कि हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं, लेकिन ब्लेम करने से तो लाइफ नहीं बदल जाएगी। इफ यू कीप ब्लेमिंग, यू will realize that your life will never change. Your life will only change when you start changing your internal thought process. But to change your internal thought process, you have to first see where your thoughts are going. आपकी थॉट्स किस डायरेक्शन में जा रही हैं, क्या थॉट्स हैं आप जो पूरे दिन रिपीट पे सोचते हैं। एक रिपीट पैटर्न ऑफ थॉट्स निकल के आता है जब हम अपने थॉट्स पे ध्यान देते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप 3/4 ऑफ द अटेंशन जो है अपने ऊपर रखें और सिर्फ 1/4 ऑफ द अटेंशन या 1/4 अटेंशन बाहर की दुनिया पे रखेंगे, तो क्या होगा कि आप जो है ना अपनी थॉट प्रोसेस को बारीकी से देख पाएंगे। क्योंकि जब हम अपनी थॉट प्रोसेस को बारीकी से देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसमें एक पैटर्न ढूंढ के निकालते हैं। जब वो पैटर्न निकल के आएगा तो आपको रियलाइजेशन होगी कि 1 या 2 या 3 या 4 थॉट्स हैं जो बहुत मेजर थॉट्स हैं और वही रिपीट पे हो रही है। उसमें से हम लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, जो हमारा बुरा वक्त है, जो गुजर गया वो वक्त, जो बुरा वक्त था, जिस तरीके से लोगों ने हमें ट्रीटमेंट दिया, गलत ट्रीटमेंट दिया, एक तो हम उस पे जाके बहुत सोचते हैं। फिर हम उनको कैसे हैंडल कर सकते थे वो बहुत सोचते हैं। तो हम अपने दिमाग में इस तरीके के सिनेरियो सोचते हैं कि हमने उनको ये बात उल्टी जवाब में दे दी, हमने उनको इस तरीके से उल्टा जवाब दे दिया और वो सुधर गए। फिर हम सोचते हैं कि हम लाइफ में कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारी लाइफ बर्बाद है, हमारे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। फिर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन का अर्थ ही क्या है, व्हाट इज माई पर्पस ऑन दिस प्लैनेट। ऐसे हम अपने दिमाग में 3 या 4 थॉट्स बहुत मेजरली सोचते हैं कि हम अब आगे क्या करें ये नहीं सोचते हैं, हम अपने जीवन को कैसे सुधारें ये नहीं सोचते हैं। और अगर सुधारने का भी सोच रहे हैं तो हम इस डायरेक्शन में सोचते हैं कि अच्छा, हाउ डू आई फर्स्ट चेंज द आउटसाइड वर्ल्ड, मैं क्या एक्शंस लेके चलूं जिससे कि दूसरा इंसान बदल जाए। हम ऐसे माइलस्टोन्स बनाते हैं अपनी लाइफ में कि हमें यहाँ पे पहुंचना है। लेकिन कई ऐसे हमारे माइलस्टोन्स जो बनते हैं लाइफ में, वो किस लिए बनते हैं कि लोगों को नीचा दिखाना है, लोगों को प्रूव करना है। लेकिन
ज्यादातर लोग ये जो रास्ता चुनते हैं वो इस रास्ते पे कायम नहीं हो पाते. They cannot stay through that journey of proving themselves to others, because ये जो journey है where we are proving ourselves to others requires a lot of willpower. लेकिन विल पावर कम हो जाता है जब कोई हमें फीडबैक देता है कि आपने तो ठीक एक्शन नहीं लिया, लाइफ में ठीक डिसीजन नहीं लिया. देन वी स्टार्ट लूजिंग दैट विल पावर, एंड व्हेन वी स्टार्ट लूजिंग दैट विल पावर वी आर स्लोली पुटिंग आवरसेल्व्स इन दैट बैक बर्नर. फिर हम अपने आप से कहते हैं कि अब तो हमारे बस की नहीं है ये माइलस्टोन कंप्लीट करना. फिर हम या तो बहुत डिप्रेस हो जाएंगे लाइफ में, या फिर हम पूरी होप छोड़ देंगे, एंड देन वील स्टॉप वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स, stop working on our dreams. So the idea here is to keep small milestones that you can cover. छोटे एम रखें पहले लाइफ में, उनको पहले अप्लाई करें अपनी लाइफ में. जो भी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी आप कर रहे हैं उसको अप्लाई करें, छोटे माइलस्टोन्स रखें, उनको कवर करें. जब आप छोटे माइलस्टोन्स को बहुत रेगुलरली कवर करने लग जाएंगे. छोटे माइलस्टोन्स क्या होते हैं? टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना खाना, टाइम से एक्सरसाइज करना, ये भी बहुत बड़े माइलस्टोन्स है. मैं बताऊं आपको, कई लोग तो ये भी नहीं कर पाते कि एक रेगुलेटेड लाइफ, डे टू डे लाइफ लीड कर पाए. ये बेसिक हैबिट्स जब आप अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लेंगे तो आपकी लाइफ अपने आप ही ठीक हो जाएगी. लेकिन हम बेसिक लेवल पे अपनी लाइफ को ठीक नहीं करते. हमें चाहिए कि हम एकदम करोड़पति हो जाएं, या हमारी बहुत लैविश लाइफस्टाइल हो जाए, या हम ऐसे पार्टनर को ढूंढते हैं जो अनरियलिस्टिक है, खुद पे काम नहीं करते, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. फिर हमें जब ऐसे पार्टनर नहीं मिलते, या हमारे को इस तरीके का फाइनेंशियल बैकअप नहीं मिलता लाइफ में, तो हम फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं. तो दीज आर द थिंग्स दैट आर ट्रबलिंग यू. देखिए 3 या 4 एरियाज होते हैं लाइफ के जो आपको ट्रबल करते हैं. फाइनेंस ट्रबल कर सकता है, हेल्थ ट्रबल कर सकता है, रिलेशनशिप ट्रबल कर सकते हैं, एंड रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स ट्रबल कर सकते हैं. दैट्स इट. So when you are not paying attention to your basic habits, you're not sleeping on time, you're not waking up on time, you're not doing साधना, मेडिटेशन भी नहीं करते. मेडिटेशन करने से क्या है? दिमाग में फोकस आता है. फोकस ही नहीं है अभी तो दिमाग बहुत केओटिक है. आज ये थॉट आई, कल दूसरी थॉट आ गई कि आज तो मुझे ये प्लान करना था, दूसरे दिन कोई और प्लान बनाना था. वो प्लान ही बनते रहते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पे हम फेल हो जाते हैं. सो माइंड इज बिहेविंग लाइक अ मंकी. एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है, एक प्लान से दूसरे प्लान पे भागता रहता है, एक सैड स्टोरी से दूसरी सैड स्टोरी पे भागता रहता है. एंड देन वी कीप आस्किंग आवरसेल्व्स कि हमारी लाइफ सुधर क्यों नहीं रही है? हमारी लाइफ इसलिए नहीं सुधर रही है बिकॉज वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट माइंड. हमारा माइंड ना बहुत ट्रिकी है. जब ईगो स्टेट ऑफ माइंड हमारी लाइफ में प्रेवलेंट होता है तो हम ईगो से देखते हैं अपनी लाइफ को. वी विल लुक एट अ लाइफ फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सुपीरियोरिटी एंड इंफीरियोरिटी, बोथ चलता है. सो इंफीरियोरिटी क्या होती है कि हम लोगों से कम है, और सुपीरियोरिटी होती है कि हमें लोगों को प्रूव करना है. वी हैव टू शो पीपल डाउन. दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर द रीजन व्हाई योर लाइफ इज नॉट गोइंग एनीवेयर, व्हाई यू फीलिंग सैड एंड डिप्रेस्ड. क्योंकि हम अभी तो खुद से जंग लड़ रहे हैं, फिर दूसरों से जंग लड़ रहे हैं, तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है. कहाँ पे हम अपनी लाइफ को सुधारेंगे? तो बेसिक लेवल पे पहले तो अपनी लाइफ को सुधारना बहुत जरूरी है. दूसरी बात यह है कि अपने दिमाग को स्थिर कैसे करा जाए. हमारा दिमाग तभी स्थिर होगा जब हम अपने थॉट्स को पे ध्यान देंगे. दूसरा, जब हम अपनी लाइफ में कुछ रेगुलेशंस लेके आएंगे. यू हैव टू रेगुलेट दैट लाइफ ऑफ योर्स. अगर आप रेगुलेट नहीं कर रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ ऊपर नीचे चलती रहेगी. क्या रेगुलेट करना है? इमोशंस को रेगुलेट करना है. अभी हमारे इमोशंस जो है हेवायर्ड है. हम जल्दी इरिटेटेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, फिर हम लाइफ में बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं. इस तरीके के जो इमोशंस हमारी लाइफ में ऊपर नीचे चलते रहते हैं, उनको हमें रेगुलेट करना पड़ेगा. उसके लिए मैं एक अलग से ब्लॉग डालूंगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में. लेकिन अभी का जो टॉपिक चल रहा है कि क्या करना चाहिए लाइफ में जब लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चल रही है. सबसे पहले तो हमें 3 या 4 चीजें करनी है. पहली, हमें
जो चीज करनी वो ये है कि हमें दूसरों के बारे में यहाँ नहीं सोचना अपने दिमाग में। जब हम दिमाग में नहीं सोचेंगे तो हम बाहर बात नहीं करेंगे लोगों के बारे में। When we'll stop talking rubbish about other people, we'll stop wasting energy। पहली तो एनर्जी हमारी यही चली जाती है कि हम दिन भर लोगों के बारे में यहाँ सोचते हैं अपने दिमाग में, फिर हम लोगों से मिलते हैं, फिर हम वहां बातें करते हैं। दैट इज द रीजन वाई वी कीप ऑन फीलिंग मिजरेबल इन लाइफ। यू डोंट हैव द टाइम टू रीड बुक्स। दूसरी बात ये करनी है कि हमें किताबें बहुत पढ़नी है। आई नो इट्स अ बिग आस्क, लेकिन अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो आपका जो नॉलेज है वो एक्सपैंड होगा, लाइफ को देखने का नजरिया एक्सपैंड होगा। क्योंकि अभी तो आप बहुत लिमिटेड लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी एक बहुत लिमिटेड सोच है। वो जो सोच है वो आपको बहुत लिमिट में रख रही है। आपको अगर अपनी सोच को बढ़ाना है लाइफ में तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। जो भी आपको बुक्स इंटरेस्टिंग लगती हैं आप पढ़ें। तीसरी बात ये करनी है आपको कि आपको अपनी बेसिक डेली हैबिट्स को रेगुलेट करना है। दैट मीन्स यू हैव टू ईट गुड फूड। घर का खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। ये तो बेसिक चीजें जो आपको करनी पड़ेगी लाइफ में, क्योंकि जब हमारा माइंड इरिटेटेड होता है ना तो हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट करता है। सो ऑल दैट पेन्स एंड एक्स दैट यू आर हैविंग इन योर लाइफ, ऑल दोस लिटिल बिट ऑफ डिजीजेस यू आर हैविंग, आप अगर बोलते हैं अपने आप से कि मेरी इम्यूनिटी कम है, वो इसलिए कम है क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं लाइफ रेगुलेटेड नहीं है। अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, फिजिकल हेल्थ का, तो मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ भी अपने आप रेगुलेट होने लग जाएगी। फोर्थ पॉइंट ये करना है कि दिमाग में कोई भी कचरा नहीं भर के रखना है। कचड़े का मतलब है किसी ने हमें कुछ भी बात बोली है वो हम अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग ऑल ऑफ दैट गार्बेज इन आवर माइंड इट अफेक्ट्स अस। कल का अगर मैं आपको एक डस्टबिन गिफ्ट में देती हूँ, आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना, कहेंगे ये क्या गिफ्ट है, मुझे तो नहीं चाहिए, तो सड़ा हुआ कूड़ा अपने घर का उठा के दे दिया अपना डस्टबिन। बट आप यही करते हैं, लोगों के बेकार इमोशंस, बेकार फीडबैक अपने दिमाग में रखते हैं और उन पे सोचते रहते हैं, कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं। और फिर आपकी लाइफ में वो जो गार्बेज है जो उन्होंने दिया था और आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो स्टिंक अप कर जाता है। आपकी जो थॉट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाती है। आप किसी को या तो इम्प्रेस करना चाहते हैं या किसी पे शो ऑफ करना चाहते हैं, उसके चक्कर में आपकी लाइफ के डिसीजंस हैं वो गलत हो जाते हैं। इसलिए किसी का भी गार्बेज नहीं एक्सेप्ट करना है। दैट मीन्स डोंट एक्सेप्ट समवन्स फीडबैक। हम ज्यादातर अपनी लाइफ में लोगों से फीडबैक लेते हैं जो लोग या तो हमारे लिए ठीक नहीं है या वैसे ठीक नहीं है। तो ये हमारे को चीजें थोड़ा ध्यान में देनी पड़ेंगी। एंड at the end of the day, I want to tell you something that if you sit in meditation, you will bring a lot of focus back into your own self. खुद से जुड़ना है, खुद के ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़ना है, क्योंकि जब तक हम ऑथेंटिक सेल्फ से नहीं जुड़ेंगे हम हमेशा एक डिविजन में बैठे रहेंगे। वील फील डिवाइडेड इन लाइफ। अगर होल बनना है लाइफ में, वेर यू फील एट ईज विद योर लाइफ एंड कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी मेंटल लेवल पे, छोटी मोटी चीजें तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगी, उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको रोज 15 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठना है। एंड विद दैट आई एम गोइंग टू एंड माय व्लॉग। मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।